अपनी ऊर्जा बढ़ाना, एनर्जी को किस तरह से बढ़ाना, ये सब हम सिखाते हैं। 180 से ऊपर देशों में है जी। हमारी प्रेजेंस। हम लोग खाली शरीर नहीं है, हमारे अलग अलग लेवल्स हैं हमारे एग्जिस्टेंस के। तो उसमें जब हार्मनी कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसी को स्ट्रेस बोलते हैं। बात करने से, किताबें पढ़ने से नहीं हो पाता है ये। 70-80 प्रोग्राम्स हैं हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में, अलग अलग पॉपुलेशंस के लिए। जेलों में भी हम लोग सिखाते हैं फीलिंग ऑफ एक्सपेंशन, कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, मैं ऊर्जा हूँ। वो एक्सपीरियंस। इंसान से पूछो क्या चाहिए तुमको, बोलेगा मन की शांति चाहिए, खुशी चाहिए, ऐसा प्यार चाहिए जो कभी कम ना हो। नींद की प्रॉब्लम बहुत है युवाओं में। क्या चैलेंजेस हैं, क्या सिचुएशंस हैं, और अपने आप को अंदर से कैसे फ्रीडम की तरह, मुक्ति की तरह कैसे लेके आने की, उसकी सारी आंसर्स है इस किताब में। नमस्कार, D5 चैनल पंजाबी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। आज का विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, हर उस इंसान के साथ जुड़ा है जो इस पृथ्वी पर रहता है, विचरता है और साथ ही कई अपने रोजमर्रा के कार्य भी करता है। लेकिन भाग दौड़ इतनी बढ़ चुकी है कि मन में कई तरह के सवाल आते हैं, मन में धीरे धीरे स्ट्रेस आने लग जाता है और कई बीमारियों को वो दावत भी देता है। लेकिन कुछ ऐसी कलाएं हैं, कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जो आपको स्ट्रेस से निजात दिला सकती हैं, और उसमें से एक अगर हम अक्सर सुनते हैं तो आर्ट ऑफ लिविंग, जिसे हम सामान्य शब्दों में बोलें तो जीवन जीने की कला। इसके बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी आर्ट ऑफ लिविंग को दे दी। साइंस में उन्होंने PhD किया, उसके बाद उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग को अपनाया और धीरे धीरे करते एक तरह से एक ऐसी शख्सियत बन गई कि ऐसे एक टीचर बन गए कि लोग उनको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम आपको उनसे मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हितैषनी जिगे सर, जो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, खासकर यूथ को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से वे स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, किस तरह से वे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। मैम, सबसे पहले अगर हम बात करें आर्ट ऑफ लिविंग की, तो आर्ट ऑफ लिविंग को अगर हमने सामान्य शब्दों में समझना हो तो आर्ट ऑफ लिविंग असल में है क्या? जीवन जीने की कला, एग्जैक्टली यही है। एक संस्था जो लोगों को सिखाती है, ह्यूमैनिटेरियन काम करती है, एजुकेशनल काम करती है, लोगों को जीवन जीने की कला सिखाती है कि कैसे अपने आप को सेहत में रखने को, बॉडी को भी, माइंड को भी सेहतमंद रहना, खुश रहना, तनाव से मुक्त रहना, अपनी ऊर्जा बढ़ाना, एनर्जी को किस तरह से बढ़ाना, ये सब हम सिखाते हैं। और इसके अलावा अलग अलग 180 से ऊपर देशों में है हमारी प्रेजेंस, और हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स करते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह। लेकिन ज़्यादातर यहाँ मैं कनाडा में हूँ अभी, तो यहाँ पे हम लोग वर्कशॉप्स सिखाते हैं लोगों को, जिसमें हम ध्यान करना सिखाते हैं, सुदर्शन क्रिया करना, योग करना, ये सब सिखाते हैं, ताकि लोग हंसते खेलते अंदर से मजबूत हों, तनाव से मुक्त हों, और जो भी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उनको किस तरह से उनका सामना करना बगैर स्ट्रेस लेने के, और सेहतमंद रहना, ये सिखाते हैं। जी। और मैम, जिस प्रकार आपकी मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की कोशिश की है कि आपने साइंस में PhD किया, उसके बाद अपना भी कार्य किया, लेकिन ये कैसे अवसर मिला या कैसे आपके मन में आया कि आप भी
आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़ें और उसके बाद एक ऐसे गुरु की तरह, एक टीचर की तरह समाज में जाएं कि लोगों को भी उनके जीवन की राह बताएं? ये थी 1999 की बात, जब मैंने शुरुआत की थी। तो जी। उस टाइम मैं अपनी स्टडी पीएचडी कर रही थी और बहुत स्ट्रेस था। और मुझे मालूम था कि हो सकता है मेरे को किस तरह से मेरे को अपने आप मालूम था कि मेरे को कुछ करना पड़ेगा अपनी सांस द्वारा, जिससे मैं इस स्ट्रेस से मुक्त हो सकती हूँ, जिससे मैं फिर से खिल सकती हूँ, अंदर से खुश रह सकती हूँ। तो तब मैंने उस टाइम एक दोस्त से पूछा था कि ऐसा कुछ है तुम जानती हो जो मैं कर सकती हूँ, कोई वर्कशॉप जिसमें मैं थोड़ी ब्रीदिंग सीखूं स्ट्रेस से दूर होने के लिए। तब उस दोस्त ने मेरे को आर्ट ऑफ लिविंग वर्कशॉप के बारे में बताया था। तो बस उस टाइम से अब तक जो बदलाव आए मेरे अंदर में, इनफैक्ट वो बदलाव उस कोर्स के द्वारा, उसी दौरान में 2 दिन के उस टाइम 5-6 दिन का वर्कशॉप था, लेकिन उसके दूसरे दिन ही में पहली सुदर्शन क्रिया के बाद मुझे इतना चेंज अंदर से महसूस हुआ। मैंने उसके बाद तो मेरे को पता था कि मेरे को यही सिखाना है लाइफ में, मेरे को यही जहाँ जाऊंगी मैं ये जितने लोगों को ये पहुंचा सकती हूँ, तब ये जीवन की सफलता होगी मेरे लिए। तो मेरा अपना अनुभव था सुदर्शन क्रिया करके, जो बदलाव आया मेरे अंदर, और फिर वही बांटना चाहती थी। जी मैम, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि सुदर्शन क्रिया, असल में सुदर्शन क्रिया है क्या, किस तरह से इसको किया जाता है, कैसे इसका सांस के साथ संबंध बनता है? और कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है जब अपनी ज़िंदगी की इतनी भागम भाग होती है तो सोचता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस मिले और उसके बाद उसको स्ट्रेस की बजाय उसको रिलीफ मिले स्ट्रेस से, और उसको लगता है कि अध्यात्म की ओर जाना चाहिए। तो जो सुदर्शन क्रिया है वो अध्यात्म की ओर लेके जाती है या किस तरह से मतलब बिल्कुल रिलीफ देती है? आप सुदर्शन क्रिया के बारे में बताएं थोड़ा। सुदर्शन क्रिया एक रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक है, ब्रीदिंग प्रोसेस, जो हमको नेचर के साथ अलाइन करती है। जी, जैसे हम लोग खाली शरीर नहीं है, हमारे अलग अलग लेवल्स है हमारे एग्जिस्टेंस की। शरीर है, श्वास है, हमारा मन है, मन से और सटल सूक्ष्म है हमारी बुद्धि, उससे सूक्ष्म मेमोरी, फिर इंटेलेक्ट, फिर ईगो, फिर जो हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, वो सब एक साथ है, हमेशा एक साथ होता है। लेकिन जब स्ट्रेस होता है हमारे सिस्टम में, हमारे नर्वस सिस्टम में, तो शरीर एक काम करता है, श्वास दूसरी काम करती है, हमारा माइंड दूसरी जगह होता है, बुद्धि दूसरा काम करती है। तो कोई हार्मनी नहीं है इन 7 लेवल्स में, बॉडी, ब्रेथ, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ईगो और सेल्फ, जो हमारा स्पिरिट है, आत्मा है। तो उसमें जब हार्मनी, कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसी को स्ट्रेस बोलते हैं। और हमारा मन ऐसा है कि उसका स्वभाव ही ऐसा है कि या तो वो बीते हुई चीजों में फंस जाती है, या फिर जो कुछ आया नहीं है उसमें फंस जाती है, या फिर एंजाइटी, वरी होती है, या फिर पीछे की चीजों, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस को लेके फिर गुस्सा होता है, टेंशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। ऐसा है हमारे मन का स्वभाव। अब इसको कैसे समझें? बात करने से, किताबें पढ़ने से नहीं हो पाता है। ये कुछ ऐसी चीज चाहिए जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वर्तमान में है, जो हमारे मन को भी वर्तमान में लाए, और वो है श्वास। तो सुदर्शन क्रिया ऐसी चीज है जो कुछ मिनट श्वास के द्वारा मन को फिर वर्तमान में लाने लगता है, और जो हमारे अंदर तनाव भरा हुआ है नर्वस सिस्टम में, हर एक सेल में जो स्ट्रेस भरा हुआ है, उसको फिर रिलीज करती है श्वास के द्वारा। तो
बहुत आसान है ये सीखना किसी के लिए भी, इसीलिए हम लोग छोटे उम्र से शुरू करते हैं, छोटे बच्चों के साथ 8 साल की उम्र से लेके ऊपर अलग-अलग प्रोग्राम्स, अलग-अलग पॉपुलेशंस के लिए, जनरल पॉपुलेशन के लिए, स्कूल वाले बच्चों के लिए, टीनेजर्स का अलग होता है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स अलग होते हैं, और कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स अलग होते हैं, ट्रॉमा रिलीफ प्रोग्राम्स अलग होती हैं। यहाँ पे कनाडा में आजकल हम लोग बहुत सारी यही इसको स्काई रेजिलियंस प्रोग्राम बोलते हैं, जो ट्रॉमा रिलीफ होता है पुलिस अफसरों के लिए, और जो फर्स्ट यहाँ पे इसको बोलते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, जो फायर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, एम्बुलेंस वर्कर्स वगैरह वगैरह, इवन आर्मी के लोगों के लिए हम लोग ये सिखाते हैं, ये वर्कशॉप्स यहाँ पे, ताकि अंदर से मजबूती बनी रहे, स्ट्रेस सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट नहीं करे, और जो स्ट्रेस ऑलरेडी भरा हुआ है वो आगे निकल श्वास के द्वारा हम लोग उसको रिलीव कर सके। तो ऐसे बहुत सारे 70-80 प्रोग्राम्स हैं हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में, अलग अलग पॉपुलेशंस के लिए। जेलों में भी हम लोग सिखाते हैं, प्रिजन्स में भी सिखाते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। जी मैम, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी कुछ चलता है, कि सोशल मीडिया पे बताते हैं कि किस तरह से आप स्ट्रेस से रिलीफ पा सकते हैं, जहाँ आजकल चल रहा है कि आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं, एक चक्र हैं जो उनकी बड़ी प्रक्रिया बताई जाती है कि आपके जो चक्र हैं वो जागृत होंगे, उसके बाद आप स्ट्रेस फ्री हो गए, आप अध्यात्म के साथ जुड़ सकते हैं। तो जो ये सुदर्शन क्रिया है या फिर आर्ट ऑफ लिविंग का जो भी प्रोसेस है वो ऐसा ही है या इससे थोड़ा भिन्न है? क्योंकि एक होता है कि जब बंदा कोई व्यक्ति अपने आप को स्ट्रेस से बाहर निकालना चाहता है तो मन पे एक तो स्ट्रेस पहले से है और दूसरा उसके मन में आ गया है कि किस तरह से मैंने इससे निकलना है। तो इस प्रोसेस को कैसे हम कर सकते हैं? जैसे सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी कुछ चल रहा है कि चक्र हैं आपके बॉडी में, उनको आप धीरे धीरे जागृत करेंगे, तो आर्ट ऑफ लिविंग में इससे अलग होता है? पहले ये समझना ज़रूरी है कि चक्र क्या है। जो भी योग करता है उसको समझ है कि एनर्जी सेंटर्स होती है हमारे शरीर, सटल बॉडी में, सूक्ष्म शरीर में एनर्जी सेंटर्स होती हैं। ये हम लोग हमारे अंदर, और हम लोग एनर्जी से बने हुए हैं, और जब हम लोग स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो ऊर्जा हाई होती है, एनर्जी हाई होती है, दिमाग मन साफ होता है, क्लियर होता है, अंदर से खुशी होती है, एंथुजियाज्म होता है, ये सब जब हमारी ऊर्जा एलिवेटेड होती है। अब जब स्ट्रेस होता है सिस्टम में, या वो ऊर्जा अच्छी तरह से नाड़ियों में सर्कुलेट नहीं करती है, नाड़ी मतलब जो एनर्जी चैनल्स होती हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में, जब वो एनर्जी अच्छी तरह सही तरह से सर्कुलेट नहीं करती है, तो कुछ जगह ब्लॉकेजेस होते हैं, जैसे चक्रों में कुछ जगह ब्लॉकेजेस होते हैं। तो वो सब खोलने के लिए योग बहुत जरूरी है। योग माने आसना, ध्यान, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, ये सब योग में आता है, खाली आसन से नहीं। प्राणायाम, श्वास के जरिए, ध्यान के जरिए ये सब चक्र खुलने लगते हैं, और सुदर्शन क्रिया ऐसी एक चीज है जिससे ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसीलिए सुदर्शन के क्रिया करने के बाद जो सबका अनुभव होता है, वो मन बहुत शांत होता है, अंदर से खुशी होती है, सब कुछ स्थिर हो जाता है, जो मन में जो भी विचार चलते थे वो सब काम होने लगते हैं ना, रुकने लगते हैं। तो फिर अंदर से थोड़ी क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन, दैट फीलिंग ऑफ एक्सपेंशन, कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, वो एक्सपीरियंस करती है। जी। और मैम, जिस प्रकार से आप अलग अलग देशों में जाते हैं, कंट्रीज़ में जाते हैं, मतलब उनकी अगर लिस्ट देखें तो बहुत ज़्यादा लंबी है, और किस तरह से वहाँ आप लोगों से मिलते हैं, किस तरह के वहाँ पे प्रोग्राम किए जाते हैं, ये बताइए। और दूसरी बात ये है कि
हर कंट्री का अपना अलग कल्चर होता है, वहाँ के जो रीति रिवाज हैं वो अलग अलग होते हैं, लोगों का जो बिहेवियर है वो भी अलग अलग होता है, क्योंकि हालातों के मुताबिक ही जो व्यक्ति है वो काम करता है। तो किस तरह से उनको आप आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जोड़ते हैं, और कौन कौन सी कंट्रीज़ में अगर हम जानना चाहें तो जा चुके हैं आप? मैंने करीब 20-25 अफ्रीकन कंट्रीज में कोर्सेज किए हुए हैं। जी। कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादातर, उसके अलावा और मॉरिशस में जहाँ से मैं हूँ। तो आदमी, आपका कल्चर अलग हो सकता है, आपके खाने पीने का रहन सहन का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हमको ह्यूमन बीइंग्स, हमको शांति चाहिए, हमको तनाव मुक्त रहना है, और हमको वो एक्सपीरियंस, अनुभव चाहिए लाइफ में जो हमको खुशी लाती है। हम कोई भी हो, किसी भी कल्चर के हो, किसी भी बैकग्राउंड रिलीजन के हो, इंसान से पूछो क्या चाहिए तुमको, बोलेगा मन की शांति चाहिए, खुशी चाहिए, ऐसा प्यार चाहिए जो कभी कम ना हो, कभी डिस्टॉर्ट ना हो। तो हम लोग एक ही हैं। जी। इसीलिए आर्ट ऑफ लिविंग का मोटो भी ये है, वन वर्ल्ड फैमिली या वसुधैव कुटुंबकम। जी। हम सब एक जैसे हैं, एक ही हैं, जैसे एक ही आत्मा, अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग शरीर में, अलग अलग रूप में, बट एक ही कॉन्शियसनेस है। तो सबकी जरूरत एक ही है। तो ऐसा कोई ये नहीं है, सब लोग जहाँ पे भी जाती हूँ, डजंट मैटर कौन से कल्चर के लोग हों, उनका अनुभव वही होता है। जी। क्रिया सीखने के बाद, ध्यान सीखने के बाद वही अनुभव। जी मैम, जिस तरह से आप कनाडा में रह रहे हो, तो कनाडा में बहुत से युवा हैं, बहुत सा यूथ है जो अलग अलग कंट्री से आता है, काम भी करना है, स्टडी भी करनी है, अपना फ्यूचर भी बनाना है, काफ़ी उनके दिमाग के ऊपर बर्डन रहता है। तो उनके लिए भी आपके कुछ प्रोग्राम हैं, या फिर जो युवा आपसे संपर्क करते हैं किस प्रकार से करते हैं? यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हैं, बहुत स्ट्रेस है उनमें, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत हाई है, और किसी केसेस में सुसाइड भी सुना गया है। जी। तो नींद की प्रॉब्लम बहुत है युवाओं में। तो हमारा एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है, उसका नाम है स्काई कैंपस। जी। तो वो कर सकते हैं। वहाँ पे हमारी यूथ टीचर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जाके ये सब टेक्निक्स, सुदर्शन क्रिया वगैरह वगैरह सिखाते हैं युवाओं को, उनके कॉन्टेक्स्ट में, जो उनकी भाषा में। ये बहुत ज़रूरी है आज। जो हमारे सारे युवाओं को हम देखते हैं, अगर हम नोटिस करें, हमारी युवाओं की टेंडेंसी या तो अग्रेशन की तरफ जा रही है या तो डिप्रेशन की तरफ जा रही है, जी, बिकॉज ऑफ ऑल द स्ट्रेस। तो ये जो टूल्स हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में देते हैं, सांस के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, युवाओं के लिए कैंपस में, इसका नाम है स्काई कैंपस। सो एनीवन कैन लुक अस अप। जी। अब हम जो श्री रविशंकर जी हैं, वो कनाडा आ रहे हैं, उनकी इस विज़िट को लेकर काफ़ी जो जिज्ञासा भी है कि किस तरह से समागम होंगे, कार्यक्रम रखे जाएंगे। तो उनका जो विज़िट है काफ़ी लंबे समय के बाद भी है, क्योंकि बीच में हमने जो है कोरोना काल भी देखा, उसमें काफ़ी जो कीमती जानें चली गई थी, लेकिन उसके बाद अब सब कुछ सामान्य हो चुका है। तो वो आ रहे हैं, तो उनकी विज़िट के बारे में कौन से प्रोग्राम हैं, किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, उसके बारे में ज़रूर बताएं। तो उनकी सिटी टूर, इधर मैं वैंकूवर की तरफ हूँ, यहाँ तो 9 साल बाद आ रहे हैं। तो कैलगरी से शुरू होगा, फिर एडमिंटन अक्टूबर में 14-15 कैलगरी को, फिर 16 को एडमिंटन में, फिर 18 को वैंकूवर में। प्रोग्राम का नाम है द जर्नी विद इन। द जर्नी विद इन। तो 2 घंटे का प्रोग्राम होगा, जिसमें गुरुदेव कुछ बातें करेंगे आज कल की कॉन्टेक्स्ट में, जो लोगों के अंदर सवाल हैं, जवाब देंगे।
तनाव से कैसे मुक्त होने को, लेकिन उसके अलावा गुरुदेव खुद मेडिटेशन गाइड करेंगे, मेडिटेशन लीड करेंगे। तो ये बहुत यूनिक मौका है जो लोग उनसे इंडिया में नहीं मिल पाते हैं, बिकॉज इंडिया में तो बहुत भीड़ होती है ना, यहाँ पे मिल सकते हैं। जी। और किस तरह से आपने कुछ चेकआउट किया होगा, कैसे मिलने का प्रोसेस है, कुछ जैसे बोल देते हैं? तो टिकट्स इवेंटब्राइट पे होंगी। जर्नी विद इन विद गुरुदेव श्री श्री रविशंकर एंड इवेंटब्राइट पे लोग अपनी टिकट्स ले सकते हैं। जी। और एक मैम, इन दिनों में एक बुक काफ़ी चर्चा में है जो रिलीज़ हो चुकी है, सोशल मीडिया के ऊपर देखे या फिर अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर भी अवेलेबल है। उस बुक के बारे में ज़रूर बताइए कि उस बुक में है क्या और क्यों उसको पढ़ना चाहिए। तो ये बुक आप जो बता रहे हैं, नोट्स फॉर द जर्नी विद इन, ये यहाँ पे उनका बुक टूर होने वाला है, लॉन्च हो रहा है, तो अमेज़न पे अवेलेबल है। इस किताब में गुरुदेव के जो डिस्कोर्सेस हैं, जो जिन टॉपिक्स पे गुरुदेव बात कर चुके हैं, उनके छोटे छोटे एक्सर्प्ट्स चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं, तो आसान है पढ़ने को और बहुत रेलेवेंट है, हर एक इंसान के लिए रेलेवेंट है जो आज की दुनिया में जी रहा है, जो आज के क्या चैलेंजेस हैं, क्या सिचुएशंस हैं, और अपने आप को अंदर से कैसे फ्रीडम की तरह, मुक्ति की तरह कैसे लाने की, उसकी सारी आंसर्स है इस किताब में। तो अमेज़न पे अवेलेबल है जी, नोट्स द जर्नी विद इन। जी मैम, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बेशकीमती जानकारी हमारे साथ साझी की। आपका भी बहुत धन्यवाद है। तो ये थे हमारे साथ हितैषनी जगेसर, जो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं। तकरीबन कह सकते हैं कि 25-26 साल से यह इसी के साथ हैं और एक गुरु की तरह, जो एक टीचर की तरह वो समाज में जाते हैं, अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उनमें जा चुके हैं। और इसके अलावा इनके काफ़ी जो कैंप वगैरह लगते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनकी जानकारी भी इन्होंने दी है। ऐसी शख्सियत लेकर फिर हाजिर होंगे। आज्ञा दें, धन्यवाद। निडर हाँ, निरपक्ष रहांगे, आजाद हाँ, सच कहांगे। गल करांगे सियासी हवा दी, हुक्मरानां नूं होणगे सिद्धे सवाल। सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर। हर मसले ते रहेगी तिखी नज़र, दसांगे कौन कर रहा है किहदे ते ਜ਼ਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। अब धर्म, धरोहर, संस्कृति और सेहत की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा साथ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ।